आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं लेकर हाजिर हूं प्राइम एजेंडा। एक देश एक चुनाव। सरकार का कदम तब आगे बढ़ा जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और अब इस रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। तनुज दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक है। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक कदम आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। उससे पहले तरुण दीक्षित जी के पास चले। पार्टी जो है बीजेपी की, वो इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये विषय भी इनके लिए राजनीतिक है और इसीलिए इसको लेकर आ रहे हैं, जनता से झूठ बोल रहे हैं। तरुण जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई में एक राजनीतिक विषय और वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए कितना जरूरी है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेषित ये कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी में कुल 8 सदस्य थे। तो सभी को जानकारी होना चाहिए कि उसके अंदर अधीर रंजन चौधरी जी जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और साथ ही साथ विपक्ष दल के नेताओं को भी उस कमेटी में रखा गया था। रिपोर्ट जो बनी है ये टोटल 18,626 पन्नों की रिपोर्ट है, जो कि 7 देशों के ऊपर रिसर्च करके, जिसमें इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्रों के ऊपर रिसर्च करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है। रिपोर्ट के लिए शुरुआत की गई थी, कमेटी गठित करी गई थी, तब देश की 62 लीडिंग पार्टीज को इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसमें से 32 पार्टीज ने स्वीकृति दी थी कि हाँ वो इस तरीके के वन नेशन वन इलेक्शन वाले प्रपोजल में इंटरेस्टेड है। वहीं 15 पार्टीज ने देश की इसे डिनाई किया था और 15 पार्टीज ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया था। आउट ऑफ 62, 47 पार्टीज ने इसमें रिप्लाई दिया था। आज जो है इसका कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करा है। अब इसका एक बिल के रूप में ये अभी जब हमारे यहाँ शीतकालीन सत्र होगा लोकसभा में, उस समय 2/3 बहुमत इसमें आवश्यक रहेगा और वो बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। और तब वहां पर अभी जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें से लगभग 360 सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य होगी। और एक और चीज जो बहुत जरूरी है जानने की, कि इस देश के अंदर जब भी चुनाव की बात आती है तो हमेशा देखिए हम लोग हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव देखते हैं। 2025 में भी 7 राज्यों में और 2026 में भी 11 राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में जो सभी का कार्यकाल है 2029 तक, इसमें देखिए सभी राज्यों का जब वन नेशन वन इलेक्शन वाला मुद्दा आएगा तो जितने भी राज्य हैं उनके चुनाव एक साथ होंगे। राष्ट्र लोकसभा के चुनाव होंगे, फिर विधानसभा के भी साथ होंगे। और वहीं 100 दिनों के अंतराल में इस रिपोर्ट में ऐसा भी प्रस्ताव है कि जो नगर निगम नगर निकाय के चुनाव होते हैं वो भी 100 दिनों के अंतर्गत कराए जाए, इसमें प्रस्ताव है। तो अभी बहुत सारे विषय है इसके अंदर, जिसके ऊपर अभी जब बिल पारित होने के लिए आएगा लोकसभा में, तब भी देखना होगा कि क्या 362 का जो आंकड़ा है वो एनडीए सरकार लोकसभा के अंदर और वही लगभग 163 के आसपास राज्यसभा के अंदर हामी भरने के लिए क्या वो अवेल होंगे। और ये बिल के रूप में आता है तो इसमें बहुत जल्दी एक और चीज हम देखेंगे कि जितने भी चुनाव, जैसे आज हमारे कश्मीर में चुनाव कंप्लीट हो गए, 5 अक्टूबर हरियाणा में चुनाव होंगे, तो झारखंड है, महाराष्ट्र है, इसी का कार्यकाल बढ़ाकर के 29 तक करना होगा। वही कुछ राज्यों के चुनाव जो 2026 तक भी हो रहे हैं, तो 27 में उत्तर प्रदेश के भी होंगे। ऐसे में कुछ राज्यों का कार्यकाल घटाने को भी होगा। तो इसमें दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। कुछ राज्यों को ज्यादा लिबर्टी मिलेगी लंबे समय तक सरकार चलाने के लिए अगर 29 तक का पारित होता है तो, और कुछ राज्यों का जो समय है, अवधि है विधानसभा की, उसे कम करना होगा। मेरे भी मन में है कि अभी कई सारी चीजें हैं जिनका साफ होना बाकी है। तनुज जी, कि वाकई में है क्या? देखिए, कैबिनेट ने आज जो है इसकी रिपोर्ट के आधार पर मंजूरी दी है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको वही समझा रहा हूं, जो शीतकालीन सत्र जो नवंबर या दिसंबर में होगा लोकसभा में, उसमें ये बिल रखा जाएगा। देखिए, अभी इसका बिल ड्राफ्ट होगा, जब बिल आता है तब चर्चाएं शुरू होती है। और वही बात जो कह रही है रफा जी भी कह रही है, अन्य और जो साथी है पैनलिस्ट वो भी कह रहे हैं, तो उस समय में जो इनपुट है वो अपने अपने दलों के जो सांसद है वो लोकसभा में देंगे। जो लोगों को जो भी इनपुट इसमें देना बिल पे, और सहमति देना है नहीं देना, ये तो देखिए लोकसभा के सत्र के दौरान सांसदों के ऊपर निर्भर करता है, दलों के ऊपर निर्भर करता है कि कोई बिल आया है तो उसमें सहमति उनकी कितनी बनती है। पहला एक सवाल आप सबके बीच में से जो निकल के आ रहा है कि अगर बीच में ही कोई विधानसभा या लोकसभा के उपचुनाव होते हैं, ऐसी कंडीशन में जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला पॉइंट रहेगा उसका क्या होगा?
तो उसका भी मैं बता दूं, एक मध्यांतरिक चुनाव उसमें होंगे मध्य में। सपोज करिए 5 साल की विधानसभा चलनी थी, शासन चलना था राज्य सरकार का, और 4 साल में खत्म हो, बाय इलेक्शन होंगे, बाय इलेक्शन होकर जो भी सरकार बनेगी, लेकिन जैसे ही उसका टेन्योर, मतलब जब डे ऑफ इलेक्शन था, फर्स्ट इलेक्शन, उससे 5 साल पूरे होंगे। सपोज करिए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद बचे हैं और सरकार गिर जाती है, ऐसी कंडीशन में फिर से इलेक्शन होकर के वो फिर साथ में ही होंगे। नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा तो वो हमेशा ही वैसा रहेगा। फिर इस तरीके से बाय इलेक्शन उसको इम्पैक्ट या इफेक्टेड नहीं कर पाएंगे। ये इस बिल के अंदर जो मेजर चीज है ये समझने की है। और वहीं अभी जो स्थितियां होंगी, देखिए अभी लोकसभा की बात में 2/3 बहुमत जो है आपको राज्यसभा में भी चाहिए। और वही मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि जो दल सहमत है वो लगभग इस समय 32 दलों ने स्वीकृति दी है, पर 15 दल ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो उनकी क्या मंशाएं हैं, वो कितना समर्थन करेंगे या क्या चीजें होगी, ये तो जिस दिन बिल लोकसभा और मैं आएगा राज्यसभा तक अगर पहुंचा तो वहां अगर जाएगा तो ही ये मंशाएं और चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद ही सारी जानकारियां पता पड़ पाएगी। जी मनोज जी, अब चूंकि चर्चा के आखिरी में, तो मेरा आखिरी सवाल ही समझ लीजिए, एक सांस में गिनवा दीजिए इस बिल के फायदे, इस बिल के नुकसान सरकार के लिए अभी और क्या क्या चुनौतियां हैं। देखिए अभी बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बात की सरकार की नहीं है। देखिए देश में राजनीति की हम बात करें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग माहौल है, अलग अलग परिदृश्य है। कहीं हम देख रहे हैं देश में कहीं हिंसाएं हो रही है तो कहीं बाढ़ प्रभावित लोग हैं। तो देखिए क्या है, बहुत सी स्थितियां उसमें ऐसी हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक चुनौती के रूप में ही देखने को मिलेगी। लेकिन एक उससे बड़ी चुनौती है सर्व दलों की स्वीकृति या 2/3 बहुमत प्राप्त करना, क्योंकि वो संसद के अंदर में जब ये बिल आएगा तो इससे और अच्छा, इसके अलावा बहुत से आर्टिकल्स के अंदर तो ठीक है चेंज होगा, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज होगा, एक्ट में कुछ चेंजेस होंगे। इसमें सबसे बड़ा मेजर पॉइंट ये रहेगा जो विधायक और सांसदों का जो कार्यकाल का एक प्रावधान है 5 वर्ष का, उससे भी संशोधन की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि देखिए आप समझते हैं अगर किसी का कार्यकाल बढ़ा, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, कम हुआ, तो ऐसी कंडीशन में भी उस चीज पे भी ध्यान देना होगा। वहीं बहुत से राज्यों में जो अभी आगामी चुनाव है उनकी स्थिति परिस्थितियों को भी सब नियंत्रित करना होगा। और एक्सटेंशन की अगर बात आएगी तो वो बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं पर चुनाव, क्योंकि आप ही समझिए जिसके चुनाव अभी 25-26 में अगर नहीं हुए तो उनको तो एक्सटेंशन 4 से 5 साल का मिलेगा। ऐसे में वो सरकार जो चुनाव राज्य में 5 साल में होने तो 9 या 10 साल में होंगे। तो ऐसे बहुत सारे परिदृश्य बिल के अंदर है जिसमें बहुत सी चुनौतियां हैं। बात ये कि आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा आज की चर्चा में कोई शोर शराबा नहीं हुआ, बहुत शांति से आप लोगों ने बैठकर इस मसले पर चर्चा की, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तनुज दीक्षित का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक फैसला जिस पर रास्ता भी लंबा है, मंजिल भी थोड़ा